अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर के अंदर आई विल ट्राई कि हम लोग एक ही थ्रो में सब बैठ के सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन देख लें जो इलेक्ट्रोफिलिक हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि बेसिकली है इलेक्ट्रोफिलिक reagents addition at carbon। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे जो नाइट्रोजन पे होती हैं। अब हम लोग कार्बन के ऊपर डिस्कस करें। सबसे पहले देखें कि जब सब्स्टिट्यूशन होती है तो कितने तरह के चांसेस होते हैं कि कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आके ऐड हो सकें। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये पिरिडीन के बारे में ऑलरेडी भी कहा था ना कि रीज़न ही ये होती है कि जब कभी भी आप पिरिडीन को एक्सपोज करते हो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ तो उस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि वो नाइट्रोजन पे आके ऐड हो जाए। ठीक है, और अब हम लोगों ने कहा कि अगर आपने नाइट्रोजन पे ना करना हो तो जब हम लोग नाइट्रोजन पे एडिशंस पढ़े थे उसके दौरान भी हमने कई ऐसे केसेस डिस्कस किए थे जहां आप इसको बल्क प्रोवाइड कर देते हो समहाउ तो फिर वो डायरेक्ट हो सकती है अवे फ्रॉम नाइट्रोजन और कार्बन के ऊपर चली जाती हैं। तो अब हम स्पेसिफिकली इसके अंदर देखते हैं। देखें हम लोगों को ऑलरेडी क्या बात पता होती है वो हमें ये पता होती है जब आप इसके रेजोनेटिंग सारे स्ट्रक्चर्स बना देते हो तो एट द एंड आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये वाला भी पॉजिटिव हो जाता है, ये भी पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला भी कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। जो अनइफेक्टेड रह जाता है बेसिकली वो ये वाला होता है। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन यहाँ पर करवा रहे हो तो उसका मतलब है कि ये वाली तीन पोजीशन अल्फा और गैमा पोजीशन जो है ये तो ऑलरेडी डेफिशिएंट है, ये तो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेंगी तो एक बीटा रह जाती है। फाइन, लेकिन होता ऐसे है कि जब कभी भी आप यहाँ पर रिएक्शन डालते हो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके सिस्टम के अंदर तो वो इस तरह की फॉर्मेशन कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ द थिंग इज दैट जब ये बन जाता है पिरिडीनियम सॉल्ट तो ऑलरेडी ये वाली पोजीशन हमने कहा कि ये सारे का सारा जो होता है पिरिडीन ये होता है जी पाई डेफिशिएंट। आई गेस ये हम इतनी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं अब आपको सोते जागते ही चीज़ें याद होंगी। तो ये ऑलरेडी था पाई डेफिशिएंट, फिर भी अगर ये अटैक करना चाह रहा हो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे तो बीटा पोजीशन कंपैरेटिवली एन के न्यूक्लियोफिलिक होती है, लेकिन यहाँ पर आपने मजीद पॉजिटिव डाल दिया, अब ये मजीद हो गया पाई डेफिशिएंट। तो उसका मतलब ये है कि जो उसकी वाली पोजीशन है मैं छोटा सा डॉट डाल रही हूँ एज कम्पेयर टू दिस बड़ा डॉट। इसका क्या मतलब है कि अब ये वाला इस काबिल इतना नहीं रहा बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल कि ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलरेडी बहुत डाउन हो गई है। अब अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को बीटा पोजीशन पर लाना चाह रहे हो तो उसके पास फिर एक ऑप्शन रह जाता है कि जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है वो समहाउ यहाँ पर ही रिएक्शन करे इस कम कंसंट्रेशन पे और आपको प्रोडक्ट दे दे। तो मतलब ये कि अगर आप इसको इमेजिन करो तो इसकी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी मिलती जुलती एक्चुअली हो जाती है इसके साथ। नाइट्रोबेंजीन आपको पता है ना काफ़ी ज़्यादा डीएक्टिवेटेड रिंग है तो कंपैरेटिवली ये इतना डेफिशिएंट है कि आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। फिर भी अगर आपने रिएक्शंस करवाने हैं जी तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा रिएक्शन है, नाइट्रेशन, मतलब NO2 ग्रुप को अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवानी है इसकी तो अगर हम लोग पिरिडीन ही को देखें, सिंपल पिरिडीन, और इसको आप कन्वर्ट कर मतलब आप पिरिडीनियम नहीं बना रहे हो, सिंपल पिरिडीन है इस फॉर्म के अंदर अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और आपकी कोशिश ये है कि आप इससे ये जनरेट कर पाओ 3 नाइट्रोपिरिडीन। तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ विगरस कंडीशंस भी अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट एडनाइट्रेशन करवा रहे हैं तो भी इसकी बहुत ज़्यादा कम रिएक्शन ये जाता है। ठीक है, तो यह आपने कहा अगर हमने विगरस कंडीशंस अप्लाई की हैं और दूसरा आप कोई भी मेथड ऐसा लगा रहे हो जिससे डायरेक्ट नाइट्रेशन हो जाती है,
हार्श कंडीशंस दे रहे हो, तब भी जो ये बनेगा इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा इनसफिशेंट होने वाली है। द रीज़न इज़ दैट कि बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है ये किस तरह से होता है, इन एफिशिएंटली। फाइन। अच्छा, अब दूसरी हम लोग बात क्या कहते हैं, लेकिन अगर हम क्या काम कर पाएँ बेसिकली, अगर आप इस तरह से कर लो कि जो नाइट्रेट, ये क्यों इस तरह से हो रहा होता है, क्योंकि एन की नाइट्रेशन होने लग जाती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर मैथल ग्रुप को किसी तरह से भी स्टेरिक्स को इनकॉर्पोरेट कर दें, मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूटेड पेरिडीन ले लें, तो क्या होगा कि फिर नाइट्रेशन अलाउ हो जाएगी कि वो हो, लेकिन उसके लिए आपको स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो उसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि हम पेरिडीन ले लेते हैं और पेरिडीन की जो 2 and 6 पोजीशन है, यहाँ पर आप क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दो। कुछ भी ऐसे ग्रुप हों वंस अगेन जो या स्टेरिकली या इंडक्टिवली इनहिबिट कर लें एन नाइट्रेशन को, तो ये दोनों काम करें, स्टेरिक्स का और इंडक्टिव दोनों। तो इस वाले केस में फिर पॉसिबल होता है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, द रीज़न इज़ दैट कि इनकी वजह से एन नाइट्रेशन इनहिबिट हो गई है। इसके लिए वेल हम लोगों को स्टिल एक स्पेसिफिक कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है। आप क्या यूज़ करते हो, नाइट्रोनियम के सॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है, टेट्रा फ्लोरोबोरेट। ठीक है, ये इसकी मेन कंडीशन होती है। और इसके कंप्लीट रिएक्शन लिख देती हूँ मैं, लेकिन वेल आपको इतना कुछ नहीं देखना, आपको जस्ट क्या देखना है बेसिकली, ये दिस वन इज फॉर यू। सही है, ये मैंने 77% क्यों लिखा है, इसका मतलब है कि अगर हम ये ना करते तो इतनी अच्छी यील्ड ना आती। तो वर्सेस दिस देख लो, अगर हम लोगों ने ये ना लिया होता और आप सिंपल ये रहते जो हमने स्टार्ट में लिखा है, ये आप पिरिडीन ले लेते और इससे आप चाह रहे हो ये बनाना, कितने चांसेस है ना, ओवरऑल हम ये देख रहे हैं। ये इसके लिए आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन अप्लाई कीजिए। क्या आपने किया है, पोटेशियम नाइट्रेट आपने ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड भी आपने डाल दिया इसमें, अच्छा खासा सा कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर। फर्दर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आप इसको हीट करते रहे हो और जी 24 आवर्स तक करते रहे हो। यील्ड कितनी मिली, 6%। फाइन, द रीजन इज दिस, यहाँ पर ये वाली नहीं मिलेगी। ठीक है, नाइट्रेशन होगी तो नाइट्रोजन की होगी। हम किसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, कार्बन की को, तो हम उसी की यील्ड को लिख रहे हैं। यू कैन सी द डिफरेंस, 6% एंड देन 77% जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन। तो अगर आपको कभी भी कोई इस तरह के डिफरेंट रिएक्शंस दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और उसके साथ सेम रिएजेंट लिख दे कि किसके अंदर यू एक्सपेक्ट एंड वाई, so you should be able to answer this question कि यहाँ पर basically it is hard, otherwise it is very hard for the pyridine to undergo the reaction at this beta position, though it is nucleophilic as compared to other positions, but as a whole the pyridine ring is pi deficient, so it will be not that easy as for the benzene to undergo the electrophilic substitution reactions. It is much more similar in terms of reactivity with nitropyridine. Fine. इसी तरह से एक और मेथड भी आ जाता है। एक तो आपके पास ये है ना, आपने स्टेरिक्स को इतना बढ़ा दिया है कि स्टेरिक्स की इंडक्टिवली आप नाइट्रोजन को इनकेपेबल कर दो कि वो नाइट्रेशन ना करे या वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना करे और सब्सिक्वेंटली आपका कार्बन कर दे। वेल इसके अलावा अगर आपने समहाउ pyridine ही से स्टार्ट करना है तो व्हाट कुड बी द ऑप्शन, उसके लिए एक मेथड ये होता है कि चाहे हम लोगों ने 3 नाइट्रोपिरिडीन इटसेल्फ या आपने इसको कोई भी और सब्स्टिट्यूएंट बनाना हो, कुछ भी और, तो वो एक तरह से इस तरह होता है कि आप डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को यूज़ करते हो। तो इस वाले का मेथड देखिए, एक और मेथड आपके पास क्या आ गया, आपने ली पिरिडीन, ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने सिस्टम के अंदर क्या ऐड करवा दिया, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। वेल ये मिलता कैसे है, हम लोग इसका रिएक्शन कैसे लिखूं, हम लोग इसका रिएक्शन N2O4 और ओजोन को ट्रीट करवाते हैं तो आपको नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, अब इसने बेसिकली क्या काम करना है, नाइट्रोमीथेन भी साथ में ली जाती है इसमें। ओके, अब यहाँ पर ना पहले कुछ
किस किस्म की चीज़ें होनी हैं जो लीड करेंगी टुवर्ड्स नाइट्रेशन, वो चीज़ें क्या हैं जो लीड कर रही हैं, वो स्पीशीज़, वो इंटरमीडिएट्स, उनके बारे में आपने बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इससे सबसे पहली चीज़ जो बनती है वो हमारे पास नाइट्रोपिरिडीनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। वंस अगेन, अगर आपने स्टेरिक्स बल्क एयर ग्रुप कुछ नहीं लगाया हुआ, इंडक्टिवली सिंपल पिरिडीन यूज़ कर रहे हो, तो अंडरस्टूड है सबसे पहले क्या होना है कि इस ग्रुप की नाइट्रेशन होनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस किस्म का एक इंटरमीडिएट जनरेट होके मिलता है। वेल, इसका नाम क्या होता है? एन नाइट्रो पेरिडीनियम नाइट्रेट। सही। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर ट्रीट करवाते हैं। सब्सिक्वेंटली हम लोग ऐड करते हैं, क्या आप लोग ऐड करते हो? सोडियम बाइसल्फाइड। मैं नाम लिख रही हूँ इनके, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, कुछ टर्म्स में हम ये डालते हैं, कुछ टर्म्स में हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को भी डाल देते हैं, या फिर आप इवन सल्फाइड को डाल देते हो। इट्स अप टू यू, जो अवेलेबल है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द रिएजेंट। ये हम लोग डाल क्यों रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपने ये जनरेट कर दिया ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसके अंदर से सल्फेशन होगी। ठीक है, सल्फेशन क्या होती है और सल्फोनेशन क्या होती है, इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी, बहुत ही अच्छा सा आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एज अ सल्फेशन होगी, न्यूक्लियोफाइल आकर इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान है कि वो इसके ऊपर आके अटैक करे। तो अटैक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या जनरेट होके मिल जाएगा, ये तो वैसे ही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी हर जगह पर थे, पहले मेंशन नहीं थे, अब जस्ट हम लोगों ने मेंशन कर दिए, तो OSO2H। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा, इस ग्रुप से इस ग्रुप में आते हुए क्या हुआ है, सल्फेशन हुई है। एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एक ग्रुप ये आके अटैच्ड हो गया, जिसको आप लोग सल्फेट ग्रुप कह रहे होते हो। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका R होगा, कुछ भी हो सकता है, उसका और O का और S का ये वाला एक बॉन्ड बन जाता है, OS लिंकेज यहाँ पर डेवलप हो जाता है, डायरेक्टली O आके अटैच होता है, तो उसको हम लोग सल्फेशन कहते हैं। ठीक है, अगर तो S ग्रुप आके अटैच होता है SO3 की फॉर्म के अंदर, तो उसको हम लोग सल्फोनेशन कहते हैं, सल्फोनिक एसिड वो बनता है। तो सल्फेशन और सल्फोनेशन में क्या फ़र्क है, ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देखिएगा। ठीक है, दिस इज़ आउट ऑफ दिस स्कोप, हम बेसिकली यहाँ पर ये डिस्कस करें, सिंपली मैंने बता दिया कि क्या होता है यहाँ पे, एज ए न्यूक्लियोफाइल आके ये अटैक करे इस वाले कार्बन के ऊपर। तो अच्छा, ये जो जो भी आपके पास ये सल्फेट बनते हैं, ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं, तो ये जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा बेसिकली, इसके बाद होनी है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। वो किस तरह से होनी है? यहाँ पर देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है, एक सिस्टम के अंदर एक ऐसा कार्बन नज़र आ रहा है जो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कर सकता है। मैं इसकी भी डिटेल में जा रही, अज्यूमिंग दिस कि आपने 5th सेमेस्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो नाइट्रो ग्रुप है, ये अपनी इस पोजीशन से 5th वाली पोजीशन पे चला जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर इसकी शिफ्ट होनी है, और इस शिफ्ट को आप क्या कहोगे, बेसिकली दिस इज 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन होगी इस ग्रुप की। तो ये माइग्रेट होकर आपको क्या देगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या माइग्रेशन। ओके, इससे हमें मिलने वाला है जी, मैंने अभी चेक किया कि ये वीडियो ऑलरेडी कट हो चुकी है, और मैं आपको ये वाला सारा भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मैं ऑलरेडी वो बनाऊंगी नहीं, मैं आपको यहीं से समझा रही हूँ, होपफुली आप लोग समझ जाओगे, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, बेसिकली हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होनी है, और आपको ये नाइट्रो ग्रुप इस वाली पोजीशन के ऊपर रीअरेंज्ड फॉर्म में मिलेगा, माइग्रेटेड फॉर्म के अंदर मिलेगा। इससे फर्दर क्या होगा, डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट रिलीज होगी। प्रोडक्ट रिलीज होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो आपको प्रोटॉन नजर आ रहा था,
ये एरोमेटिसिटी को रीगेन करवाने में हेल्पफुल रहेगा, ये यहाँ पर मूव करेगा और ये वाला जो आपके पास सल्फेट ग्रुप था ये एज अ न्यूक्लियोफाइल सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा। ओवरऑल जो चीज़ सिस्टम में से निकलती है ये आपको नजर आएगी वो सल्फ्रस एसिड होगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गई जो कि थी 3 नाइट्रोपिरिडीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पिरिडीन ही से 3 नाइट्रोपिरिडीन को अचीव करना चाह रहे हैं, मतलब कि C3 का पे सब्सटीट्यूशन करवाना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, और बीच में जो आपको इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट मिल रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सल्फेशन का स्टेप मिलता है और एक सिग्मा रीअरेंजमेंट मिल रही है, बस दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको फर्दर ये कंफर्म करने के लिए कि क्या जब हम लोग बल्कियर ग्रुप को अटैच कर देते हैं पिरिडीन के अलॉन्ग, फॉर एग्जांपल इस वाले केस में आप कोलिडीन को देख लो, 3 मेथल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो क्या ये और जो इसका सॉल्ट होगा वो उन दोनों का रेट सेम होगा या डिफरेंट होगा? वेल अगर इन दोनों का रेट सेम हुआ तो उसका मतलब ये होगा कि ये भी जो नाइट्रेशन दे रहा है इसके अंदर भी कहीं ना कहीं सॉल्ट बना है, तभी तो सॉल्ट के जैसे इसका रेट आया है। अगर तो इसका रेट और इसका रेट डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होनी। तो जब रेट्स कंपेयर किए गए तो पता ये चला कि जब हम लोगों को कोलिडीन से 3 नाइट्रोकोलिडीन मिल रहा था तो उसका रेट भी वही था जो कि मेथल पिरिडीनियम से हम लोगों को नाइट्रेशन प्रोडक्ट मिली। तो एज्यूमिंग दिस कंक्लूजन ये ड्रॉ की गई कि यहाँ पर जो आप नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देता है, इस ग्रुप की नाइट्रेशन जो नाइट्रोजन होता है इसकी प्रोटोनेशन कर देता है। सॉल्ट यहाँ पर भी बन गया और सॉल्ट यहाँ पर भी बन गया, इन दोनों सॉल्ट्स फॉर्मेशन की वजह से रेट इन दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। बाकी कंडीशन सेम है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करे हो, ओलियम यूज करे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली फिर भी प्रोडक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, रेट सेम है। द थिंग इज दिस, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। ठीक, अब देखें सल्फोनेशन के अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, कोई भी सल्फोनेट ग्रुप किसी भी चीज़ का सल्फोनिक एसिड बना रहे होते हो ना। अब पिरिडीन क्या काम करता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है सल्फोनेशन को लेके एट कार्बन, प्रेफरेंस उसकी क्या होती है, नाइट्रोजन पे हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को समहाउ ये रिएक्शन करवाना पड़े तो फिर आप क्या करते हो, वेल ट्राई सब कुछ किया गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, 320 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोलॉन्ग हीटिंग, बट द रिजल्ट्स वर सो इनसफिशिएंट। ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा कम मिल रही थी कि आपके किसी काम की नहीं थी। जैसे आपने नाइट्रोजन में देखा ऑलमोस्ट 6%, और ये भी बहुत ज़्यादा कम थी जिसको आप ट्रेसेस में कहते हो। तो फिर एक सिंपल सा स्टेप इसके अंदर क्या ऐड किया गया कि जी मर्क्यूरिक सल्फेट को अगर हम लोग ऐड करें, तो जब कभी भी मर्क्यूरिक सॉल्ट कोई भी ऐड किया जाता है तो उसका फंक्शन ये होता है, दो कि इसका 100% मैकेनिज्म कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आपको एक इंसाइट मिलती है इनके डिफरेंट प्रोसेसेस देख के, वो आपको ये कंफर्म कर देती है कि यहाँ पर पहले नाइट्रोजन की मर्क्यूरेशन होती है और फिर वो डिकम्पोज होती है हीट देने पे, रीअरेंज हो जाती है और वो मर्क्यूरेशन कार्बन पे चली जाती है। देन कार्बन पे मर्क्यूरिक ग्रुप है, उसको आगे कोई और इलेक्ट्रोफाइल सिंपली रिप्लेस कर देता है और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है जी, इस चीज़ की जो आपको इंसाइट मिल रही है वो अगर हम लोग देखेंगे इसके अंदर कैसा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग पिरिडीन लेते हैं और 2,6-डाई टर्शरी ब्यूटिल को ले लेते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवियर किस्म के ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और आप इसकी अब सल्फोनेशन करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड देन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। अब होता यहाँ पर क्या है कि इसके बावजूद भी, इतने बल्कियर ग्रुप के बावजूद भी 100% ये अचीव नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम के अंदर एन सल्फोनेशन होती है, लेकिन ये आप एरो देख लो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ज़्यादा डायरेक्शन किस में जाती है कि हम लोगों को ये इंटरमीडिएट मिल जाता है जहाँ 3 वाली पोजिशन के ऊपर इसकी सल्फोनेशन हुई है। देन यहाँ से सिंपल डीप्रोटोनेशन होगी, एरोमेटिसिटी रीगेन होती है और आपको बड़ा प्रोडक्ट मिल जाता है। अब हर एक पिरिडीन 3 पे सल्फोनेशन के रिजल्ट में एक प्रोटॉन सिस्टम में रिलीज होता है, वो प्रोटॉन क्या काम करता है, इस वाले कंपाउंड की आके प्रोटोनेशन कर देता है। जब इसकी प्रोटोनेशन करे तो सॉल्ट बना रहा है, सॉल्ट की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इस वजह से ओवरऑल हमें ये 50% तक मिलता है। इससे मिलता जुलता रिएक्शन हम लोगों ने एन प्रोटोनेशन में आई गेस कोई फर्स्ट लेक्चर बनता है, आई गेस 3.1 में आप देख सकते हो, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया होगा।
सो ये थी अबाउट सल्फोनेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह जाते हैं, हेलोजिनेशन एंड एसिटोऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। पहले इसके अंदर कुछ पॉइंट मिसिंग हो या ना हो। अच्छा, यहाँ पर जब इसको यूज़ किया गया मर्क्यूरिक सल्फेट को, तो इसका रेट जब कंपेयर किया तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोबेंजीन की तरह था। ठीक है, तो मतलब ये है कि नाइट्रोबेंजीन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर तो कोई नाइट्रोजन है नहीं, है ना, जो अपने ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को आगे ऐड करवा सके। तो उसका मतलब ये था यहाँ पर भी कैसे हो रहा है, कार्बन ही के थ्रू जा रहा है। तो वो बेसिकली कैसे हो गया सारा कुछ, मर्क्यूरिक सल्फेट की वजह से। मतलब उसने पहले की नाइट्रोजन पे एंड देन वो रीअरेंज होकर कार्बन पे चले गई। सही है जी, ओके। नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट देखें, हेलोजिनेशन। वेल ये हम लोगों ने कुछ लास्ट लेक्चर के अंदर ही हेलोजिनेशन नाइट्रोजन पे भी डिस्कस की थी। अब यहाँ पर देखें, अगर हम लोगों ने हेलोजिनेशन करवानी है कार्बन के ऊपर, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हो, क्या रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्रोमिनेशन करवाई है तो ब्रोमीन लोगे और साथ में हम लोग ओलियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 66% तक ओलियम आप यूज़ करते हो। बेसिकली है, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो अचीव करते हैं वो कुछ ये चीज़ आ गई ना, राइट। क्या ये इतना ही आसान था कि हमने पेरिडीन ली और उसकी ब्रोमिनेशन करवाई और वो ब्रोमिनेशन नाइट्रोजन पे नहीं की और आपको कार्बन 3 पे मिल गई। हम लोगों ने ऑलरेडी कहा प्रेफरेंस ये नहीं होती है, प्रेफरेंस पे नाइट्रोजन ही होता है। ये इतना न्यूक्लियोफिलिक है नहीं जो किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करे। तो यहाँ पर भी जो आप ओलियम यूज़ कर रहे हो, दिस कुड बी द गुड सोर्स फॉर द सल्फोनेशन। तो मतलब यहाँ पर भी नाइट्रोजन की पहले सल्फोनेशन होती है, सल्फोनेशन होने के बाद नाइट्रोजन ऑक्युपाइड हो गया। अब मजीद यहाँ पर ब्रोमीन नहीं आएगा तो फिर वो डायरेक्ट हो जाता है 3 वाली पोजीशन पे। और अगर आपने यूज़ करना हो, क्लोरीन आपने बनाना हो, तो उसके लिए फिर हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशंस को यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लोरीन और साथ में आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को ले लेते हो। तो यहाँ पे आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। वंस अगेन एल्यूमिनियम लोएस्ट एसिड है, नाइट्रोजन लोएस्ट बेस है। ये दोनों आपस में इसको ऑक्यूपाई करके अवेलेबल कर देते हैं सारे का सारा 3 वाली पोजीशन डायरेक्ट कर देते हैं, इन अदर वर्ड्स। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोगों ने 2 ब्रोमो और 3 ब्रोमो बनाना हो और आपको टेम्परेचर भी बहुत कम चाहिए हो, लाइक इसके अंदर फिर भी हम लोगों को 130 डिग्री चाहिए होता है और इसके लिए फिर भी आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। सो एक तीसरा मेथड जिसके थ्रू अगर आपने रफली हम लोग कहते हैं बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ही कम, मतलब 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप करना चाह रहे हो, तो फिर आप प्लेडियम 2 क्लोराइड को यूज़ कर लो। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि बहुत इजीली, चाहे आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो या चाहे आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो, आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाती हैं। लास्ट वन इज एसिटॉक्सी मर्क्यूरेशन। अच्छा जी, वेल मैं कौन सी बुक को फॉलो कर रही हूँ, तो ये जूल की एक बुक है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पॉसिबल हुआ तो लिंक डाल दूंगी, ना हुआ तो एटलीस्ट नाम मेंशन कर दूंगी, जिन 2 बुक्स से मैं सारे लेक्चर्स बना रही हूँ। वंस अगेन ये भी जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के, उनके टॉपिक बाय टॉपिक 7 सेमेस्टर का हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का जो कोर्स है, ये उसके लिए इंटेंडेड है। अच्छा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने ली पेरिडीन और अब आप C3 वाली जो उसकी पोजीशन है उसके ऊपर आप मर्क्यूरेशन करवाना चाह रहे हो। तो हम लोग इसके लिए रिएजेंट जो होता है वो क्या यूज़ करते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। सही, तो ये बेसिकली क्या होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन होता है। जितने चांसेस हैं कि यहाँ पर जो ये एग्जैक्टली उतने चांसेस होते हैं कि ये आपको वापस सॉल्ट के बजाय पेरिडीन भी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मर्क्यूरेशन इसकी होती है और साथ में ये इसका काउंटर आइन। फाइन, अब इसको जब आप हीट करते हो ना 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसके बाद फर्स्ट आपने ये किया, फिर सेकेंड वाले पे आप इसके अंदर NaCl को डाल दो, तो आपको 50% तक कन्वर्जन मिल जाती है और सॉल्ट डिकम्पोज होता है, रीअरेंज होता है और हमें क्या मिल जाता है,
मर्क्यूरेशन मिल जाती है एसिटॉक्सी मर्क्यूरेशन के थ्रू। अच्छा, इसके लिए दो मैकेनिज्म सोचे जाते हैं। एक तो ये होता है कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर 50-50% आ गया है, ये आपको फर्दर रिलीज करके दे रहा है ये वाला प्रोडक्ट। सेकेंड ये होता है कि क्योंकि आप मर्क्यूरिक एसिडेट को यूज़ कर रहे हो, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इट माइट भी पॉसिबल कि ये फिर इस सॉल्ट के ऊपर ना रिएक्शन करे फर्दर, ये किसके ऊपर करे, इस पिरिडीन फ्री पिरिडीन के ऊपर करे और फिर आपको प्रोडक्ट दे दे। तो ये दोनों अगर ऑब्वियसली क्योंकि इक्विलिब्रियम में दोनों 50-50% हैं एंड दिस वन इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन, क्योंकि पिरिडीन की फॉर्म मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन कर दिया तो इसकी ये वाली पोजीशन मजीद एफिशिएंट हो जाती है। उसके लिए दोनों प्रपोज किए जाते हैं। वेल दिस वाज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि कार्बन पे होते हैं पिरिडीन के। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कैसे होते हैं पिरिडीन के, वंस अगेन नाइट्रोजन पे और कार्बन पे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर